भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही सुबह से कुछ सुस्ती महसूस कर रहा है। कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो ऐसा ही होगा ना। दिल नहीं मान रहा तो क्या करें? तुम्हारे कहने पे जबरदस्ती ठूस लें, खा लें, क्या करें? जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना तो पड़ेगा। कब तक आप खुद को ऐसे ही कमरे में बंद रखेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं, आज मेरे साथ आप शॉप पे चलें। पता है आपके ना होने की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं वहां पे। अब तुम मुझे फोर्स करो क्या? दिल हमारी मर्जी है, हम जाएं या ना जाएं। इतने सालों से मेहनत कर रहे, गधे की तरह जुटे हुए, नहीं एहसास था किसी को? 2-4 दिन आराम कर लिया, वो भी खटकने लगा तुम लोगों को। इस घर में किसी को हमारा आराम बर्दाश्त नहीं है। भैया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, दुश्मन तो नहीं हूं आपका। हाँ, तो दोस्त भी तो कोई नहीं है हमारा, कोई हमदर्द नहीं है हमारा इस घर में। बच्ची थी, वो भी छोड़ के चली गई हमारी, भूल गई हमें, भूल गई अपने बड़े भैया को। उंगली थाम के एक एक कदम चढ़ाया हमने, कांधे में बिठा के दुनिया दिखाई, और भूल गई अपने बड़े भैया। किसी को एहसास नहीं, भूल गए हम तो, भूल गए, भूल गए। दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं भैया। जब से मन्नत और मुराद की लव मैरिज का पता चला, इनका मूड बहुत बिगड़ गया है। अभी भी मन्नत को याद कर रहे हैं। तुम कोई बात ना करना उनसे जाके, हो सकता है कोई सख्त बात कहना है। आदिल, मेरा ख्याल है किसी साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेते, शायद डिप्रेशन। नहीं, मसला डिप्रेशन का नहीं है, मसला अना का है। मन्नत की जिंदगी में मुराद की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भैया। वो सोच भी नहीं सकते कि मन्नत की जिंदगी में उनसे ज्यादा अहमियत किसी और की भी हो सकती है। क्या चाहिए? कुछ भी खाने को। बना रही हूँ। क्या बना रही हैं? जो पकेगा वो खाना पड़ेगा, ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो मेन्यू पूछने का फायदा। सही, ये भी ठीक कहा आपने। तबीयत कैसी है अब आपकी? क्या हुआ मेरी तबीयत को? नहीं, वो हमारी मेहंदी वाले दिन आपकी तबीयत। नहीं, तुम कहना क्या चाहती? पागल हूँ मैं? दिमाग खराब है मेरा? तुम्हारे और मुराद के सर के ऊपर बोझ हूँ मैं? क्या कहना चाह रही हो? अरे चली जाऊंगी शादी होके। पागल नहीं हूँ मैं? अरे बोझ नहीं हूँ मैं किसी के सर पे। पागल नहीं हूँ मैं? पागल कह रही है मुझे? मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये मुझे पागल कह रही है। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं आती।
मुराद आ गया? जी, फजीलत आप ही को हॉस्पिटल लेकर हूँ। भाभी प्लीज नीचे मत आइएगा, अम्मी बहुत गुस्से। निकी, I'm really sorry. मैंने सिर्फ फजीलत आपी से उनकी तबीयत का पूछा था और कुछ भी नहीं। आई अंडरस्टैंड। का कहना है कि 5,000 से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूलों पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म लागू है। हमने फीसों में कमी का कहा तो इंतजामिया ने स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक M1 मोटरवे बंद कर दी गई। पेशावर से इस्लामाबाद तक मोटरवे धुंध में कमी के बायस खोल दी गई। वो ऐसा क्या हो गया वहां पे जो इतनी जल्दी वापस आ गई तू? तो क्या करती, इतरत जो आई हुई थी वहां पे सामान उठा के रह लिया ना 2 दिन। नेत्रत आई हुई थी तो तू क्यों वापस आ गई? क्या करती, मैं भी वहां जाके पड़ जाती। और मैं कौन सा तेरे पे बोझ हूँ? घर का सारा खर्च तो मेरा भाई उठाता है, तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? फुप्पो जी के घर की कीमत का अंदाजा नहीं है तुझे? पता चल जाए ना होश उड़ जाएंगे तेरे। मेरी माँ अभी जिंदा है, खबरदार घर के हिस्से की बात की आइंदा से मेरे सामने तो। और मेरा भाई तेरी तरह बदीद नहीं है, अल्लाह ना करे मेरी माँ को कुछ हो गया तो दे देगा बहनों को उसके हिस्से। भाई तुम्हारा सगा हुआ करता था, अब हो गया है वो बीवी को प्यारा। 2 महीने के अंदर अंदर वो घर अपने नाम करवा आके छोड़ेगी, देख लेना। नहीं तुम्हें क्या लगता है मैडम जी की ऐसी ही आनियां जानियां लगी हुई हैं, मायके से ससुराल, ससुराल से मैके, मैके से ससुराल। वो ये सब तौर तरीके हैं शौहर पर दबाव डालने के। देख लेना एक एक कर अपने सारे मुतालबात पूरे कराएगी। वो ऐसे क्या देख रही हो? कम से कम पिंकी के मुस्तकबिल के बारे में ही सोच लो। ये बेटा तो हमारा है नहीं जो बुढ़ापे में सहारा बने, और मैं अपनी सारी जायदाद तो लुटा चुका। कम से कम तू ही होश के नाखून ले ले। क्या करूं, अम्मी से हिस्से की बात करके झगड़ा करूं? ना 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 बेगम जी, झगड़े का जमाना हो गया पुराना। तुम कब्जा करो। कब्जा? वो जिस तरह इतरत आकर बैठ गई है, ठीक उसी तरह तू भी जाकर बैठ जा। इतरत तो इसलिए आई है कि फैसल इस्लामाबाद जा रहा है। बहाने बाजी है सब। ये दोनों मियां बीबी तेरी सोच से ज्यादा चालाक हैं। ये बाहर का बंदा तेरे बाप की मेहनत से कमाई हुई जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएगा, और तुम सारे के सारे ना हाथ मलते बैठ जाओगे।